हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे एओडी में पहला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारा जो पहला चैप्टर था दैट इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। तो उसमें हमने 2 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। अब हम तीसरे लेक्चर में और टाइप के प्रॉब्लम करेंगे। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें कंसेप्ट के नाम पे बस आपको डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स लेनी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखो क्या है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द एलिप्स, और ये एलिप्स दी गई है, डज द ऑर्डिनेट डिक्रीज एट द सेम रेट, दो बार लिख गया है, एट द सेम रेट एट विच द एब्सिसा इंक्रीज। तो क्या बोला गया कि एलिप्स पे क्या होगा, वो पॉइंट क्या होगा, या कौन कौन से पॉइंट होंगे। एक से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो कितने पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट जिस स्पीड से ऑर्डिनेट बढ़ रहा हो और उसे क्या दिया गया है, जिस स्पीड से ऑर्डिनेट घट रहा हो उस स्पीड से एब्सिसा बढ़ रहा हो, यानी बढ़ने और घटने का स्पीड सेम हो। ठीक है ना, जो अगला वाला अगर एक स्पीड से बढ़ रहा है उसी स्पीड से दूसरा वाला घट रहा है, ऐसा कितने जगह पे होगा, तो वो पॉइंट्स बताने हैं। अच्छा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि जब हम कभी पॉइंट लिखते हैं तो पहले तो हमें क्या मांगा गया, वो पॉइंट मांगा गया। तो सॉल्यूशन में मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं। तो हमने मान लिया लेट द पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई। तो जब भी हम एक्स कॉमा वाई पॉइंट लिखते हैं तो ये एक्स वाला पॉइंट हो जाता है, ये वाई वाला पॉइंट हो जाता है। तो एक्स वाले पॉइंट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। और एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस। समझ में आ गया। अब जिनको नहीं पता तो समझ लो, उनके लिए ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई। नाउ अब क्या बोला गया है कि जिस स्पीड से ऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है उसी स्पीड से एब्सिसा बढ़ रहा है, यानी कि डी वाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना, तो ये डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव ऑफ एब्सिसा। यानी कि अगर ये घटेगा एब्सिसा बढ़ेगा, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब दूसरी बात, हमारे पास इलिप्स पे पॉइंट दिए गए हैं। तो इलिप्स को हमने क्या देखा, 16x² और प्लस 9y² इक्वल्स टू 400। ये है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32x dx अपॉन डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, तो प्लस 9 dy इंटू 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। अगर मैं एक काम करता हूँ कि dy बाई के जगह पे मैंने रख दिया, या फिर चलो dy बाई, हाँ ये रख दिया, ओके। तो हमारे पास कितना आ गया, 32x और यहाँ पर dx अपॉन डी टी, और यहाँ पर प्लस 9 यानी 18y, और dy बाई डी टी के जगह पे हमने रख दिया माइनस dx अपॉन डी टी। तो फाइनली dx बाई डी टी दोनों में कॉमन हो गया, तो यही हम कॉमन ले लेते हैं क्या, dx अपॉन डी टी, और साथ ही साथ एक 2 भी कॉमन आएगा। तो हमारे पास कितना रहा, 16x, और ये नेगेटिव है इसलिए माइनस 9y इक्वल्स टू 0। अगर मैं 16x माइनस 9y इसको 0 रख दूं तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 16 अपॉन 9x, ये आ गया। यानी एक रिलेशन तो हमारे पास मिल गया क्या, कि यार y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 16 अपॉन 9x, और यही वो पॉइंट है जो इस कंडीशन को मानेगा। भाई हमने ये कंडीशन दी गई थी कि जहाँ पर ऑर्डिनेट जिस स्पीड से डिक्रीज कर रहा हो उसी स्पीड से एब्सिसा इंक्रीज कर रहा हो, तो वो बात तो हमने यहाँ रख दी, तो हमारे पास ये रिलेशन मिला, यानी ये रिलेशन से मिल जाएंगे पॉइंट। तो अगर इस एलिप्स को हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है तो इसी को पुट करना है, पुट इन 1। अगर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया 16x² प्लस 9, और y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 अपॉन 9 होल स्क्वायर और इंटू x² इक्वल्स टू कितना, 400। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तेजी से सॉल्व करता हूँ। 16x² प्लस 9 कट गया, 16 का स्क्वायर हमारे पास 256 हो जाएगा,
और नीचे कितना आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर और एक ऐसी 9 और इक्वल्स टू 400। ओके, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 16 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 144 एक्स स्क्वायर और प्लस 256 का एक्स स्क्वायर और इधर 400 और कितना गुणे 9 मल्टीप्लाई हो गया। तो 256 144 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना 400 आ ही जाएगा। तो 400 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ 400 400 मारा, उसके बाद क्या आया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई +-3 आ गई। तो यानी जो हमें पॉइंट चाहिए उस पॉइंट में क्या एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या वैल्यू पुट करके निकाला जा सकता है। तो यानी एक्स की वैल्यू आई क्या 3 एंड कितनी आ गई -3। अब पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। अगर 1 में हमने रखा तो हमारे पास आ गया 16 इंटू 3 रखा तो उसका स्क्वायर आया, तो ये हमारे पास आया 9 और +9 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 400। सही है, 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 400 और माइनस कितना 144 हो जाएगा। तो हमारे पास 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 256 आ जाएगा 256। तो यानी कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 256 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ± 256 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 16 और ये 3 आ जाएगा। यानी y के भी हमारे पास 2 पॉइंट निकल आए। तो हमारे पास जो पॉइंट मिला वो क्या मिलेंगे, वो पॉइंट्स मैं इधर लिखता हूँ। यानी कि y की 2 वैल्यू मिली, एक तो +16/3 और -16/3 ये मिल गया। यानी कि पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, तो वो पॉइंट्स होंगे पॉइंट्स क्या x अगर हमारे पास 3 है तो y कितना आ जाएगा 16/3 और अगर x इक्वल्स टू -3 है तो -16/3 ये रहा। ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हमने इसलिए इसको रुक रुक के सॉल्व किया क्योंकि कहीं फॉल्ट ना हो जाए। फॉल्ट होने पे क्या होता है, ये सवाल ऐसा होता है कि अगर कहीं पर बोले तो पकड़ में भी नहीं आता क्योंकि इतना पास पास लिख रखा है। इसीलिए हमने संभल के किया और इसका आंसर भी हमने लिख ही रखा है कुल मिला के। आंसर 3/16/3 एंड -3 यस करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा होगा। ठीक, तो इसको रफ करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के। मैं और आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी टाइप का जिसमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना, हर एक टाइप के 1-1 2-2 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हर तरह का क्वेश्चन डील करने की जो है एबिलिटी आ जाएगी। तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मैं लिखता हूँ क्या कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग। तो क्वेश्चन में शॉर्ट में मैं पढ़ दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा। तो पार्टिकल है एक भाई हमारे पास जो मूव्स अलोंग, एक इक्वेशन है क्या 6y। अब जो पार्टिकल है जिसके अलोंग मूव कर रहा है उसको लिख रहे हैं, तो वो एक कर्व की इक्वेशन होगी x³ + 2। ठीक है ना, इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट्स on the curve at which y coordinate फंसाने के लिए क्या लिख सकता है, ऑर्डिनेट भी लिख सकता है। ऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस होता है। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as x coordinate।
तो हमें क्या निकालना है कि भाई एक पार्टिकल है जो इस वाले कर्व पे मूव कर रहा है, इसकी जो भी इक्वेशन होगी उस पे मूव कर रहा है, और हमें वो पॉइंट निकालने हैं जहां पर हम ये देख पाएं कि जो y कोऑर्डिनेट जो है ना x कोऑर्डिनेट से 8 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। मतलब अगर y जाए 1 मीटर तो x कोऑर्डिनेट पे कितना चला जाए, 8 मीटर चला जाए। y पे जाए अगर 2 मीटर तो इस पे चला जाए x पे 16 मीटर। तो पहली बात तो ये रही कि सॉल्यूशन में लिखने जाएंगे तो हमारी डिमांड किसकी है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स होगा x कोऑर्डिनेट के। ये रहा हमारे पास, ठीक। अब हमारे पास वो पॉइंट्स निकालने हैं, तो एक काम करता हूँ, हमारे पास गिवन क्या है, या फिर रेट दिया गया है क्या, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व चेंजिंग लिखा है तो चेंज होने का, क्योंकि y इक्वल्स टू 8x नहीं दिया गया है, ये चेंजिंग दिया गया है। चेंजिंग का मतलब क्या होता है, रेट दिया है चेंज होने का। तो यानी कि y इक्वल्स टू 8x ना देके ये क्या दिया गया है, dy/dt दिया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x। हाँ, ये चीज दी गई है एक्चुअली। तो हमारे पास गिवन क्या है, कर्व है 6y इक्वल्स टू x³ + 2। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा, 6 dy/dt इक्वल्स टू 3x² dx/dt। तो हमारे पास क्या दिया गया है, 6 टाइम्स ऑफ dy/dt, और dy/dt की वैल्यू कितनी है, 8 टाइम्स ऑफ dx। तो 8 टाइम्स ऑफ dx/dt और इक्वल्स टू 3x² dx/dt। अच्छा, ये और ये कट गया तो हमारे पास कितना आ गया, और 3 से ये भी कट गया 2 टाइम्स, तो 3 तो गया, तो सिर्फ उधर क्या बचा, x² और बराबर कितना 16। तो ये हमारे पास आया, जिससे x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, +-4। अब +-x, अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो हम कह सकते हैं कि पुट x इक्वल्स टू +4 इन 1 में क्या रख दो, +4 रख दो। तो हमारे पास कितना आएगा, 6y इक्वल्स टू 4 चौके 16 चौके 64 64 और +2। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 66 डिवाइडेड बाई 6, जो कि कट के हमारे पास कितना आ गया, 33। 1 मिनट, 64 में हमने 2 ऐड करा तो 66, और ये 3 से कट गया ना, तो ये फिर 11। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे तो 11 आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास जो पॉइंट निकल के आया वो कौन सा पॉइंट निकल के आ गया भाई, x को हमने रखा 4 तो y कितना आया 11, यानी ये एक पॉइंट आ गया। नाउ एंड फिर क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -4 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास 6y इक्वल्स टू -4 का क्यूब करेंगे तो -64 आएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा 2। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, -64 + 2 तो -62 डिवाइडेड बाई कितना 6, और 2 से तो कटेगा, 2 से कटेगा तो -31/3 आ जाएगा। यानी कि फिर यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो निकल के आया वो कितना आ गया, x रखा -4 तो y हमारे पास कितना आ गया, -31/3, ये पॉइंट आ गया। सो ऐसा 2 जगहों पे हो रहा होगा, एक ये पॉइंट 4,11 और एक हो रहा है -31/3। 2 जगहों पे ऐसा हो रहा है जहाँ पर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट की अपेक्षा 8 गुना तेजी से चेंज हो रहा है। सो हम एक लाइन में लिख सकते हैं, सो पॉइंट्स आर 4,11 एंड -4,-31/3, ये रहा आंसर। तो आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हमारे पास क्या है कि एक टाइप के और क्वेश्चन करवाने हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में, और वो बहुत मिलता जुलता है फिजिक्स से, फिजिक्स के काइनेमेटिक्स से, तो वो भी टाइप के हैं। चलो मैथ में आ जाते हैं, और वो प्रॉब्लम फिजिक्स की प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम होती है। जैसे एक कर्व की इक्वेशन दी जाएगी और बोला गया है कि ये भाई हम डिस्टेंस का रिलेशन दे दिए हैं, तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होगी, या एक्सेलरेशन बताओ, या जहाँ पर वेलोसिटी वैनिश हो रही होगी वहाँ पर बताओ एक्सेलरेशन किस स्पीड से बढ़ घट रहा होगा। ऐसे तमाम तरह की चीज़ें दी जाएंगी। ऐसे ही हम 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो चलो आज के वीडियो में हमने जो
2 क्वेश्चन कराएं, यहाँ पर ये हो गया, और कराएं तो इसमें तीनों करा देंगे, लेकिन क्या रहता है वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ो, ज़्यादा सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।